बचपन में आपको आगरा में कैसा खाना खाना पसंद था? आगरे का खाना, आगरा और मथुरा ये ब्रज प्रांत कहलाता है। और यहाँ का खाना जो शुद्ध शाकाहारी हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। हर चीज़ आगरे में उपलब्ध है। आगरे में पानी पूरी, आलू की टिकिया, ओहो। खोए की बर्फ़ी, पिस्ते की बर्फ़ी, हर चीज़ याद आती है। हमारी जो शॉप थी उसके पास में ही शाम के समय भल्ले वाला बैठता था। ओहो। रमनलाल भल्ले वाला। उस समय उसकी एक टिकिया 1 रुपए की आती थी और वो देसी घी में बनाता था भल्ला। छोले भी रखता था। हम अक्सर रात को उसका भल्ला खा के फिर घर आते थे। तो वो बातें बहुत ही बढ़िया लगती थी। एक दूसरा भल्ले वाला था, वो खालसे गली के सामने खड़ा होता था। उसका भल्ला कभी उसका कभी इसका। और भैया बगल में सेठ गली थी। सेठ गली में हलवाइयों की दुकानें थीं। वहाँ पर 2 हलवाइयों का दूध बहुत मशहूर था। एक लोहार गली थी, लोहार गली में भी ढल्लन हलवाई था जो दूध में मलाई पड़ती रहती थी। तो जब हम दूध लेते थे उसमें मलाई डाल के देता था और वो मलाई बहुत ही अच्छा। कभी हम लेट हो जाते थे, रात को देर से आते थे उसके बाद, तो हमारे लिए मलाई बचा के रखता था दोने में। और जब हमने दूध लिया तो उसमें वो मलाई डालता था। उसे भी मालूम था वो आएंगे और दूध पिएंगे। तो वो खैर अच्छी बातें, आगरे की याद भूल नहीं सकते। और हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, इनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी आगरे में, आसपास के थोड़ी दूर तक। तो उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिलता था। दुकानदार भी जानते थे, अरे ये उनका नाती है, अरे जो उनका लड़का है। तो हम बच्चे थे लेकिन फिर भी कहते आओ पंडित जी, तो और मन खुश हो जाता था। और जो रिगार्ड मिलती हमारे पिताजी और दादाजी की वजह से थी। लेकिन आज भी हम उसको नहीं भूलते हैं। आसपास के क्षेत्र में उनकी वजह से हम अच्छा, क्योंकि हमारे पास सीमेंट का काम था। सीमेंट की उस समय शॉर्टेज थी। अच्छा। तो सीमेंट की वजह से लोग पिताजी को, दादाजी को जानते थे कि भाई सीमेंट इनके यहाँ मिलेगा। तो वो उस वजह से हमें भी थोड़ी इज्जत दे देते थे कि आओ भाई, पहले हमें सौदा देते थे, पीछे दूसरे को करते थे। तो ये बड़ा उस समय बड़ी खुशी महसूस होती थी। ये तो बढ़िया बात है। हाँ, आज अगर किसी को आगरा जाना है तो कौन सा खाना खाना चाहिए? वो वाली जगह तो अब बंद हो गई होगी। नहीं, वो भी खुली? हाँ, हम जब बाद में वहाँ पर राजा मंडी स्टेशन के पास वो एक दुकान खुली जो थाली देते थे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। उसकी थाली बड़ी मशहूर हुई। और राम बाबू की राम बाबू पराठे वाला ओहो। बहुत मशहूर है, बड़ा पुरानी दुकान है वो। उसके पराठे बहुत मशहूर हैं आगरे के। और रावतपाड़े पे रावतपाड़े में वैसे रेस्टोरेंट है सस्ते वाले, लेकिन ये राम बाबू पराठा और ये थाली जो है राजा मंडी स्टेशन के पास जैन की, वो बहुत बढ़िया रहे। और भी आगरे में बहुत सी जगह हैं, हर क्षेत्र में हैं। हाँ, कचौड़ी, समोसे, किसी की मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, बहुत चीज़ें हैं और सब चीज़ मिलती है। आगरे का खाना तो बहुत ही मशहूर है। सुबह बेड़ी, कचौड़ी, समोसे, ओहो। बेड़ी बहुत ही बढ़िया बनती हैं। बस और मत याद दिलाइए बस। और खाने के अलावा और कौन सी जगह आपको आगरा में जाना पसंद है? अगर कोई आज आगरा जा रहा है तो वहाँ क्या घूमना चाहिए? देखिए, वहाँ घूमने की बहुत जगह हैं। ताजमहल तो विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद लाल किला है और राधा स्वामी मंदिर है दयालबाग में।
ये बहुत मशहूर है। और इनके अलावा भी मेरे ध्यान तो उतर नहीं, लेकिन आगरे में घूमने की काफ़ी चीज़ें हैं। एतमाद-दौला है। हाँ। हाँ, ताजमहल की क्या खासियत है आपकी राय में? ताजमहल की खासियत ये है कि वो एक तो 400 साल के लगभग पुराना बना हुआ है, और बीचों बीच में एक किनारे पे उसको बनाया गया है, और उसके आगे फिर बगीचा बनाया है। इसमें फव्वारे भी हैं। उसका दरवाज़ा घुसने का बहुत बड़ा और बड़ा शानदार है। तो और बहुत ही बढ़िया बना भैया, विश्व प्रसिद्ध है, 7 आश्चर्यों में एक है। 1954 में जब चीन के प्रधानमंत्री जो एन लाई भारत आए थे, चाओ एन लाई, तो जवाहरलाल नेहरू उनको ताजमहल दिखाने ले गए थे, और उस दिन आप भी ताजमहल देखने गए थे। उस समय आज की तरह की सुरक्षा नहीं होती थी। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, जो नेहरू जी की बहन थी, वो आगरा फोर्ट स्टेशन के पास उनकी स्पीच थी, तब हम वहाँ गए। बच्चे थे, बच्चों में वैसे ही खड़े हो गए। अब तो पुलिस बड़ी दूर बैठाती है, बड़ी दूर रखती है सुरक्षा के लिहाज से। जब ऐसा कुछ नहीं था, तो हम विजय लक्ष्मी पंडित के बिल्कुल पास तक पहुँच गए थे। और ताजमहल में हमें पता चला नेहरू जी आ रहे हैं, और चाउ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री को दिखाने ला रहे हैं, तो हम वहाँ भी पहुँच गए। और गेट पर जब वो आए, तो चाउ एन लाई का कपड़ा पीछे से मैंने छू लिया। अच्छा। और बड़ा सिल्किन था, बड़ा रेशमी, ऐसा चिकना हाथ जो ऐसा चला है जैसा कपड़ा। तो और आज अगर कोई ऐसा वीआईपी आता है, तो भैया उससे कम 500 मीटर से तो अधिक दूर रखा जाता है, पास कोई जा ही नहीं सकता। उस समय अलग बात थी। तो और बच्चों को वैसे भी कोई नहीं रोकता था, बच्चे हमने जा रहे हैं ठीक है, लेकिन आज वो याद आती है बातें कि कैसे हमने उन्हें छू लिया। हाँ?